बिहार के शिक्षा मंत्री बताए थे कि हम जुलाई में नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन अभी आपका 13-14 तारीख हो गया, अभी तक आपका इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन आगे शिक्षा मंत्री ये भी हम कहे हैं कि यदि हम नोटिफिकेशन जारी नहीं करवा पाते तो हम अपने पद से इस्तीफा भी दे देंगे। इससे ये लगता है कि शिक्षा मंत्री नोटिफिकेशन नहीं जारी करेंगे तो पद से इस्तीफा देते हैं। तो सुने हैं, हम भी सुने हैं, ठीक है, तो ये न्यूज ही देखे हैं, बोले अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अगर मान के चलिए जुलाई में भी नहीं देता है तो फिर तो बवाल मचेगा। देखिए, जुलाई में यदि नोटिफिकेशन नहीं देता है, ठीक है, या अगस्त तक में, तो पक्का आंदोलन तो फिर होगा और आंदोलन में सबसे आगे हम भी रहेंगे, ठीक है। सबसे आगे आंदोलन में आप? हाँ, इसीलिए रहेंगे क्योंकि छात्र हित जरूरी होता है। बात रहा वैकेंसी का कितना आएगा, तो अभी भी जैसे न्यूज सुन रहे हैं कि पहले की तरह 46,000 ही वैकेंसी आएगा, जैसे 46,000 ही आएगा। हाँ, मुझे लगता है। मतलब आप कह रहे हैं कि 20,000 वाला बात जो है नहीं रहेगा, 46,000 आएगा। देखिए, जैसे हम न्यूज देख रहे हैं, जो भी खबर है उसमें देख रहे हैं, तो लग रहा है कि 46,000 ही है, यानी पहले वाला जो आपका अधिसूचना बना होगा ना, उसी पर काम कर देंगे। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर घमासान जारी है। तमाम छात्र कंफ्यूजन में हैं और परेशान है। उसी को लेकर बातचीत करने के लिए हम सर के साथ मौजूद है और जानेंगे कि आखिर बीपीएससी टीआरई 4 में क्यों लेट हो रहा है, पीटी मेंस भी होगा क्या, कब तक होगा, क्योंकि जुलाई में नोटिफिकेशन आने की संभावना थी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आप अपने बारे में छात्रों को बताइए थोड़ा सा, और पीटी और मेंस को लेकर जो है और बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर थोड़ा सा। देखिए, जैसा टीआरई 4 का है, तो जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री बताए थे कि हम जुलाई में नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन अभी आपका 13-14 तारीख हो गया, अभी तक आपका इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले बोले कि हम 25 जुलाई तक अधिसूचना बीपीएससी को भेजेंगे। यदि 25 जुलाई तक भी भेज दे तो उम्मीद है कि आपका अगस्त के मिड तक आपका वैकेंसी आएंगे, ठीक है, लेकिन इसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आगे शिक्षा मंत्री ये भी हम कहे हैं कि यदि हम नोटिफिकेशन जारी नहीं करवा पाते तो हम अपने पद से इस्तीफा भी दे देंगे। इससे ये लगता है कि शिक्षा मंत्री नोटिफिकेशन नहीं जारी करेंगे तो पद से इस्तीफा देते हम हैं। तो सुने हैं, हम भी सुने हैं, ठीक है, तो ये न्यूज ही देखे हैं, बोले अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसका मतलब ये है कि ध्यान है, ऐसे नहीं कि टीआरई 4 पर ध्यान नहीं है सरकार का। हाँ, काम चल रहा है। मुझे लगता है कि आपका जुलाई के लास्ट तक हो सकता है अधिसूचना बीपीएससी को भेज दे, ठीक है, और आपका अगस्त तक जो है नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगस्त तक आ भी जाएगा तो उम्मीद तो नहीं है आपका सितंबर में एग्जाम होगा, ठीक है, तो आपका एग्जाम डेट आगे बढ़ सकता है। लेकिन छात्र को ये कहेंगे, आप घबराइए मत, उम्मीद है कि आपका टीआरई 4 आएगा, क्योंकि इस पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा मंत्री बताए, मुख्यमंत्री जी भी इस पर चर्चा किए हैं कि आपका जुलाई में प्रत्येक ईयर चाहे 20,000 ही वैकेंसी देंगे, प्रत्येक ईयर आपको जुलाई में हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, आपका सितंबर में एग्जाम होगा, ठीक है। हाँ, मेरा ये सवाल है, अगर पीटी मेंस की बात है, जहाँ तक पीटी मेंस होगा तो क्या पीटी ऑब्जेक्टिव होंगे, मेंस सब्जेक्टिव होंगे, या क्या होगा, किस तरह का पैटर्न? देखिए, जैसे बताया गया कि मेंस भी होगा, तो मेंस मुझे लगता है जैसे आपका बिहार एसआई होता है, मेंस ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, पैटर्न लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा सा अंतर होता है, तो मुझे लगता है इसका भी मेंस उसी तरह होगा जैसे आपका दरोगा एग्जाम होता है, ठीक है। दरोगा और बिहार सीजीएल की तरह। हाँ, बिहार सीजीएल की तरह। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि आपका एग्जाम पैटर्न बदले, सिलेबस थोड़ा बदलते, क्योंकि इसमें जैसे आपका 6 to 8 लीजिए, 9 to 10 लीजिए, तो कुछ आपका जैसे 40 मार्क्स जीएस रहता है और आपका 80 नंबर से आपके विषय से रहता है, तो हो सकता है आपका मेंस में केवल आपके विषय से पूछे, ठीक है, ये कर सकते हैं। जैसे आपका पीआरटी है, इसमें सब विषय रहता है, तो वो आपको मुझे लगता है कि पीटी मेंस का सेम मिलेगा, इतना बदलाव कर सकते हैं। लेकिन मेंस होगा तो आपका पीटी लेवल का ही होगा और आपका इसी पैटर्न पर होगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि सर मेंस होगा तो क्या करना है, बस यही है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड और पढ़ना है हमको। जैसे आपका बीपीएससी का भी पीटी होता है, आपका जैसे 12वीं के पीटी है, तो जो लेवल है उससे आप उसमें इसी के आसपास रह सकता है आपका मेंस का लेवल, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मेंस में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 का में सर, लेकिन छात्र इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों में सिर्फ एक एग्जाम हुआ, तो टीआरई 4 में एक एग्जाम क्यों नहीं? देखिए, हम बताएं अपनी तरफ से, तो ऐसे नहीं, हम जानते हैं बीपीएससी को, बीपीएससी ये नहीं चाहता, ये चाहते हैं कि क्वालिटी वाले टीचर मिले। अभी आप ही बताइए, टीआरई 1 में बात करें, टीआरई 2 में बात करें, हम इसके सहमत है कि मेंस होनी चाहिए। क्यों? मेंस होने से फ़ायदा उस छात्र को है जो अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है, जो मेहनत किए हुए हैं, जो तुक्का लगा कर रिजल्ट लेना चाहते हैं, उसके लिए टीआरई 1, 2 ही अच्छा है। अब टीआरई 1 में बताइए, 40 नंबर पर 11th-12th कोई शिक्षक बन रहे, 46 नंबर पर, तो वो क्या शिक्षक ज्ञान देंगे, क्या पढ़ाएंगे बताइए? तो अच्छा ना है, यदि सुधार चाहते हैं बिहार में, शिक्षा क्षेत्र में सुधार हो, उसके लिए अच्छा है कि क्वालिटी वाला टीचर मिले। अब मेंस करेगा तो अच्छा स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होगा, तो मेंस से जो अच्छे स्टूडेंट है पढ़ने में, उसको फ़ायदा है, ठीक है, तो उसमें घबराने की बात ही नहीं है। मेंस होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप चाह रहे हैं मेंस हो?
इसलिए नहीं चाह रहे कि हम शिक्षक है, मेरा कोर्स बिकेगा, मेरे पास विद्यार्थी पढ़ेगा, इसलिए हम नहीं कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बिहार में यदि क्वालिटी वाला टीचर चाहिए आपको, तो मेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि तैयारी 1 टू 3 तीनों में पढ़ाए हैं। और स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ है ना, किसी पे 40, किसी 45, किसी 46 को, ठीक है, तो इसमें कैसे वो पढ़ाएंगे? अब फिजिक्स में किसी को 46 नंबर पर रिजल्ट हो रहा है, वो फिजिक्स कैसे पढ़ाएंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मेंस कीजिएगा, तो उसमें क्या होगा ना कि प्रॉपर उस चीज़ का आपको शिक्षक अच्छा मिलेगा, क्वालिटी वाला मिलेगा, तभी सुधार होगा। बीपीएससी एग्जाम ले जाने से बीपीएससी हो नहीं जाता है, बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है ना, तो लेवल तो वैसा होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं मेंस होनी चाहिए। अच्छा, मेरा ये सवाल है सर, 3 सालों से छात्र परेशान हैं, आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, विरोध हुए, अगर मान के चलिए जुलाई में भी नहीं देता है तो फिर तो बवाल मचेगा। देखिए, जुलाई में यदि नोटिफिकेशन नहीं देता है, ठीक है, या अगस्त तक में, तो पक्का आंदोलन तो फिर होगा, और आंदोलन में सबसे आगे हम भी रहेंगे, ठीक है, सबसे आगे आंदोलन में आप? हाँ, इसीलिए रहेंगे क्योंकि छात्र हित जरूरी होता है, और 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग भी, इंतजार करें कि वैकेंसी कब आएंगे, क्योंकि छात्र परेशान है ना। अब परेशान होते हैं छात्र, तो हम लोग भी परेशान होते हैं, क्योंकि प्रश्न तो हमसे ही करते विद्यार्थी, सर वैकेंसी कब आएगा, कब आएगा, आप सिर्फ पढ़ा रहे, तो ये इसीलिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगस्त के मिड तक आ जाएगा, मुझे लगता है, उम्मीद है, क्योंकि शिक्षा मंत्री उस पर पड़े हुए हैं, इस पर लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि सोए हुए हैं, ठीक है। हाँ, यदि अगस्त तक नहीं आता है तो फिर से आंदोलन होगा, फिर से सारा छात्र एक साथ होंगे, फिर से आंदोलन होगा, ठीक है। बात रहा वैकेंसी का कितना आएगा, तो अभी भी जैसे न्यूज़ सुन रहे हैं कि पहले की तरह 46,000 ही वैकेंसी आएगा, जैसे 46,000 ही आएगा? हाँ, मुझे लगता है। मतलब आप कह रहे हैं कि 20,000 वाला बात जो है नहीं रहेगा, 46,000 आएगा? देखिए, जैसे हम न्यूज़ देख रहे हैं, जो भी खबर है उसमें देख रहे हैं, तो लग रहा है कि 46,000 ही है, यानी पहले वाला जो आपका अधिसूचना बना होगा ना, उसी पर काम कर देंगे, क्योंकि उसको बनाने में भी समय लगता है। नया रोस्टर मांगा जा रहा है, कह रहा है नया तरीके से। नया रोस्टर मांगा जा रहा है ना, देखिए, नया रोस्टर आएगा तो उसमें हो सकता है कि आपका पुराना वाले में संशोधन करके दे दें, ये भी तो हो सकता है ना। पुराना वाला में संशोधन करके दे देगा? हो सकता है, मे भी। तो वैकेंसी तो मुझे लगता है 46,000 ही आना चाहिए। हाँ, उसके आगे आपका 20,000 आए अलग बात है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद मुझे लगता है कि टीआरई 4 में 46,000 ही वैकेंसी आएगा, ठीक है। मतलब आप कंफर्म है सर कि टीआरई 4 46,000 आ रहा है? देखिए, कन्फर्म तो हम नहीं बता सकते, हम शिक्षा मंत्री है नहीं कि हम कन्फर्म बताएंगे कि आपका इतना ही आएगा, लेकिन जैसे न्यूज़ देख रहे हैं, जैसे लग रहा है माहौल, उससे लगता है कि पहले वाले अधिसूचना में ही थोड़ा मोड़ा संशोधन करके इधर उधर करके आपको यानी उसी का आसपास सीट देंगे। लेकिन सर एस्टेट 2026 वाला बवाल मचा दिए, कह रहे हैं टीआरई 4 से पहले एस्टेट होना चाहिए। कितना एस्टेट होगा? नहीं, स्टेट मेरे विचार में अभी नहीं होना चाहिए, स्टेट तो 2 हो चुका है आपका टीआरई 4 से। 23-24? हाँ, टीआरई 4 से 25 में भी एस्टेट? हाँ, 2 स्टेट हो चुका है, अब उसका स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, नया आएंगे उससे पहले जो इंतजार कर उसको तो हो जाए, जिसका एज खत्म हो रहा है। अब ऐसा है, कितना छात्र जिसका टीआरई 4 यदि जल्द नहीं आएगा तो उसका एज खत्म हो रहा है। एज खत्म हो जाएगा? पैसे में तो बहुत हजारों छात्र बाहर हो जाएंगे। तो वही ना, जिसका एज खत्म हो रहा है, तो फिर ये बीएड किए हैं, सीटेट पास किए हैं, स्टेट पास किए, इसका क्या फायदा होगा? तो इसीलिए आप पिछले वाले को भी ध्यान, ठीक है, नया जनरेशन जो आ रहे हैं उसको आगे मौका दिया जाएगा, जो पहले से पढ़ रहे हैं उसको पहले मौका मिलना चाहिए। तो स्टेट अभी नहीं होगा, उसी में बात है, टीआरई 4 पहले हो जाए, उसके बाद फिर आपका स्टेट हो, फिर आपका टीआरई 5 का सुरसार हो, ठीक है। फिर टीआरई 5 होगा। एक सवाल ये भी सर, आखिरी मेरा एक सवाल होगा आपसे, कि जो मतलब बातें हैं, छात्र जो है इस टेंशन में है, उसको क्या कहेंगे एज ए शिक्षक आप? क्योंकि आप टीआरई 4 को और बिहार एसएससी को, सीजीएल को, तमाम बीपीएससी सब चीज़ करवाते भी हैं और देखते भी हैं, कई छात्र आपके साथ हैं। देखिए, टीआरई 4 वाला विद्यार्थी को ये कहेंगे कि अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक है, और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें मेंस भी हो रहा है ना, आपका मेंस कर दिया है, पीटी ठीक है, पीटी में आपका 10 गुना रिजल्ट देगा या 8 गुना देगा तो कट ऑफ कम आएगा, सब लगभग मैक्सिमम पास हो जाएंगे, लेकिन जब मेंस होगा ना, तो मेंस में रिजल्ट उतना ही होगा जितना आपका वैकेंसी रहेगा। अब मान लीजिए अभी उम्मीद है कि 46,000 आएगा, मान लीजिए नहीं आया, 20,000 ही वैकेंसी आया मान लीजिए, तब क्या होगा, प्रत्येक विषय में स्टूडेंट कम हो जाएगा, तो जब स्टूडेंट कम होगा तो आपका मेंस का कट ऑफ हाई जाएगा, जब कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ हाई हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। पीटी में आपको 10 गुना या 8 गुना रिजल्ट देगा, स्वाभाविक है मेंस में भी अच्छा खासा स्टूडेंट बैठेगा एग्जाम देना, जब बैठेगा तो उसमें आपका यदि पेपर हार्ड करते हैं तो हो सकता है कट ऑफ मेंटेन रहे, लेकिन पेपर पहले की तरह ही होगा तो स्वाभाविक कट ऑफ आपको ऊपर जाएगा, क्योंकि बच्चे 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ सब बच्चे छोड़ दिया पढ़ाई, जो सिंसियर बच्चा है वो लगातार पढ़ रहे हैं अपना, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ रहे, चाहे क्लास में पढ़ रहे। मेरे पास देखिए अभी जैसे आपका पीआरटी का टेस्ट चल रहा है, 6 to 8, 9 to 10 मैथ साइंस का टेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो बिहार एसएससी का टेस्ट चल रहा है, बाकी एग्जाम का कोई ठीक नहीं है, लेकिन टेस्ट चल रहा है, बच्चा देते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पता है जब फॉर्म आया है तो एग्जाम होना ही है, टीआरई 4 आएगा तो उसको पता है कि टीआरई 4 आएगा ही, तो जब मेंस हो जाएगा तो उसमें क्या है,
कि मान लीजिए तो तैयारी रहना चाहिए पहले से, तो ये कहेंगे तैयारी करते रहिए, आपका एग्ज़ाम होगा, नोटिफिकेशन भी आएगा, ठीक है। अब अगस्त तक नहीं आएगा तो उसके बाद आप सोचिएगा, लेकिन अगस्त तक आप इंतजार कर सकते हैं, आप तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। तो आपने सुना कि किस कदर सर ये बताते हुए नजर आए कि आप इंतज़ार कीजिए, 46,000 ही हो सकता है रिपीट किया जाए, और पीटी मेंस को किस पैटर्न रहेगा ये भी बताएं। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।